संघर्ष अपने पिता से सीखो और संस्कार माताजी से। बाकी सिखाने के लिए दुनिया ने अपना पूरा जोर लगाना ही है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 24 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पंचांग से। तारीख 24 फरवरी 2024 है, दिन शनिवार का है। विशेष उपाय में आज के दिन ललिता जयंती कब है और क्या इसका महत्व है, इसके बारे में आपको बतलाने वाला हूं इस एपिसोड के अंत में। संवत 2080 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि रहेगी शाम के 6 बजे तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रात के 10:21 तक है, जिसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा और सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। अब राहु काल की अगर बात करें तो सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये राहु काल का समय है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त दिन में सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 2:40 से 4:10 तक। तो इस समय के लिए ये जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त आपको मिल रहा है, इसमें कोई यात्रा आप करना चाहते हैं, कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, कोई डील साइन करना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर ये समय आपके लिए आज के दिन रहने वाला है। बात करें यात्राओं की तो दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पूर्व दिशा में यात्रा करने से बचना होगा। पर अगर पूर्व दिशा में यात्रा कर ही रहे हैं तो उड़द का उपयोग करने के पश्चात आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात हो सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की तो संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, कल्पद्रुम योग, वैशी योग, पापकर्त्री योग और पर्वत योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं आज ललिता जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। तो आपकी कोई समस्या हो या कामना पूर्ति, उसके लिए कवच के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं इन पे करना क्या होगा, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की डिटेल्स आप देंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। उसके साथ में अपनी समस्या क्या है वो बताएंगे और उसके पश्चात आप ये पूछ सकते हैं कि आपको अपनी कुंडली के अनुसार क्या कवच धारण करना चाहिए। टीम में जो पंडित गण हैं वो आपकी सहायता करेंगे। आपकी कुंडली के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि आप क्या पहन सकते हैं, किस कवच का धारण करना आपकी समस्या से आपको मुक्त कर सकता है। अब ऐसे ही समय में आपको कुछ जानकारी और देता हूं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए और खास तौर पे एक बेटर हेल्थी लाइफ के लिए धन्वंतरी कवच धारण किया जा सकता है और धन्वंतरी कवच हर कोई धारण कर सकता है। कोई भी उम्र में हो आप धन्वंतरी कवच अवश्य धारण कर सकते हैं। घर में कलह कलेश ज्यादा है और उसके लिए शांति के लिए घर के लिए आप एकादश रुद्र कवच धारण करवा सकते हैं उन्हें, जो बहुत ही ज्यादा उग्र होते हैं। फिर बात आती है उन व्यापारी बंधुओं की जो कोशिशें बहुत करते हैं कमाने की, पर इस कॉम्पिटिटिव जीवन के अंदर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ अपने आप को पा रहे हैं, या फिर यह कहा जाए कि कोशिशें बहुत चल रही हैं पर कहीं से भी सही कमाई की बात नहीं हो पा रही, या फिर काम करने के पश्चात पैसा नहीं आ रहा। तो लक्ष्मी नारायण कवच आप इस समय में पहन सकते हैं। लक्ष्मी और विष्णु दोनों का साथ ऐसे समय में जरूरी होता है। फिर बात होती है पेरेंट्स की और उनके बच्चों की, यानी कि बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। पढ़ते बहुत हैं, घर में ट्यूशंस जाते हैं, पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी बहुत करते हैं, स्कूल के अंदर भी अटेंटिव बहुत हैं, पर रिजल्ट उनका नहीं आ रहा। तो ऐसे में उन बच्चों को सरस्वती कवच पहनाया जा सकता है। मैं खुद एक एग्जाम्पल हूं सरस्वती कवच और अष्ट विनायक कवच का। क्यों? जो इंसान पास नहीं हो पाता था, सरस्वती कवच धारण करने पर 85% लाना शुरू कर दिया। इंसान वही था, स्कूल वही थी, टीचर्स वही थे, मेहनत वही थी, पर रिजल्ट बदल गया। ऐसा कैसे हुआ? शायद मेरा यह मानना है कि जब पिताजी ने मुझे सरस्वती कवच पहनने को कहा तब कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। उसको धारण करने पर यह रिजल्ट मुझे देखने को मिला और कॉलेज में आने के बाद वही सरस्वती कवच मुझसे ले करके मुझे अष्ट विनायक कवच दे दिया गया कि अब इसको पहनना शुरू करो। और वो पहनने पर हर सेमेस्टर में कोई ना कोई सब्जेक्ट मैं टॉप करता ही था। कॉलेज के टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा मेरा नाम रहता था, फिर वो चाहे अंडरग्रेड की बात हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात हो। अगर आप भी यही चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई में अच्छे हों, ग्रास्पिंग पावर उनकी अच्छी रहे, लर्निंग अच्छी रहे और गलत कंपनी से दूर रहें, गलत लोगों का साथ उनको ना हो, तो
छोटे अगर बच्चे हैं तो सरस्वती कवच उन्हें पहनाइए, और अगर बच्चे बड़े हैं तो अष्टविनायक कवच उन्हें पहनाया जा सकता है। फिर बात होती है इकोनॉमिक स्लो डाउन की, यानी कि काम करते करते में अचानक से एक दिन बॉस आकर के कहते हैं यू आर फायर्ड, माने कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। मेहनत जिस कंपनी में कर रहे हैं, इतने साल जिस कंपनी को दिए हैं, वहां से अचानक बिना कुछ कहे एक दिन निकाल दिए जाते हैं। कई लोग इस चीज के लिए आज भी परेशान हैं कि काम बहुत कर रहे हैं, आसपास में हर टीम मेंबर को फायर किया जा रहा है, कहीं ये चटनी की तलवार मेरे सिर पे तो नहीं लटक रही। ऐसी स्थिति में अष्टलक्ष्मी कवच आप अवश्य पहन सकते हैं। फिर उन बहनों की अगर बात करें जो हर तरीके से, जिसे हम कहते हैं कि सर्वगुण संपन्न है, पर विवाह में बाधाएं बार बार आती हैं, लास्ट तक बात जाती है पर उसके बाद में विवाह हो नहीं पाता, तो ऐसे में माता पिता जो आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, अपनी उस बेटी को शिव गौरी कवच अवश्य पहनाइए और चमत्कार इसका देखिएगा कि क्या होता है। फिर बात होती है उन कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की, या ऐसे बच्चों की जो कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। मेहनत हर कोई करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर इंसान अपने आप को शिखर पर ले जाना चाहता है जहां पर सफलता उसको जरूर मिले, पर बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की, इंटरव्यू में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात समझाने के लिए वाक चातुर्यता की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच अगर आप धारण कर लें तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। मेहनत हर कोई करता है, पर हर किसी के पास मां का आशीर्वाद, या ये कहा जाए महाविद्याओं का आशीर्वाद नहीं होता। तो इस समय में त्रिवेणी कवच पहन करके आप अपने आप को वो कॉम्पिटिटिव एज दे सकते हैं। जो जीवन में सुख, शांति, कर्ज से राहत, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चाहता है, उन्हें 10 महाविद्या कवच धारण करना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते। जो गलतियां कर दी है अब उसे सुधारा जा सकता है, पर उन गलतियों को ना करें या ये सोचें कि वापस पीछे जाकर के उन गलतियों को ही हटा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। आने वाले कल को सुनहरा बनाने की कोशिश की जा सकती है, आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है, और उसका निर्णय आपको लेना होगा। और निर्णय कैसे, इस नंबर पे संपर्क करके आपकी समस्या के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करके। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कही जा सकती है 33% सपोर्ट की है, पर यह सिचुएशन आपके लिए थोड़ी परेशानीजनक रह सकती है। खास तौर पे ऐसे समय में किसी नियर एंड डियर के हॉस्पिटलाइज होने की खबर आ सकती है, जो कि आपके ऊपर मेंटली एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा, इस समय में ये कहा जाए कि एक इफेक्ट छोड़ सकती है। तो वहीं खुद के काम को भी लेकर के इस समय में डिससैटिस्फैक्शन आप पे ज़्यादा हावी रहने वाला है। बैक ऑफ द माइंड चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके अंदर पक रही हैं, या ये कहा जाए कि बहुत चीज़ों पे आप एक साथ में गहन कर रहे हैं जो आपको इस समय में प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में नहीं ला सकती। मन बड़ा अशांत रहने वाला है, और कहीं ना कहीं इन बातों का आपकी हेल्थ पे भी असर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में यात्रा करने से खासतौर पे सबसे ज़्यादा आपको बचना चाहिए है, और लॉजिकल रह करके अगर कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो घर परिवार का हो, दोस्तों के बीच में हो, या इवन ये भी कहा जाए कि जहाँ पे आपको बाय हार्ट सोचने की ज़रूरत थी या फिर कुछ इमोशनल होकर सोचना था, पर वहाँ पे भी लॉजिकल रीजनिंग के साथ में सोचना, प्रैक्टिकल होकर के सोचना आपको फ़ायदेमंद ज़्यादा सिद्ध होगा। यहाँ पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाने से रोकना आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी रहनी चाहिए है। चाहे यंगस्टर्स की भी अगर बात करूं तो ऐसे समय में पढ़ाई को लेकर के चिंतित आप ज़्यादा रहेंगे कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लोगों का सपोर्ट चाहिए है, कोई टॉपर की इस समय में हेल्प चाहिए है, वो आपको ना मिले, या कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो अच्छा पढ़ रहा है पर वो आपकी मदद ना करे, तो इस चीज़ के कारण आपको इरिटेट होने से बचना है, या ये कहा जाए कि गुस्सा होने से बचने की ज़रूरत ज़्यादा होगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ का सामना अवश्य आप करेंगे कि जो नौकरी पेशा लोग हैं अपने कलीग्स के, ये कहा जाए कि पॉलिटिकल मूव से, या ये कहा जाए साजिशों से आप परेशान ज़्यादा रहेंगे कि बैक बाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें की जा रही है आपके खिलाफ, जो आपको शायद पसंद ना आए, पर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 4th हाउस में है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 60% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में उत्तेजित किए जाने पर रिस्पॉन्स ना देना बेहतर रहेगा।
गुस्सा दिखाने से बेहतर है महसूस करना और उसके बाद में अपने आप को करेक्टिव मेजर पे ले जाना ज़्यादा, यहाँ पे जिसे हम कहते हैं कि दिमाग से सोच करके कुछ भी करिए, वो इस समय में आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे समय में ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आप लेने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट से लेने वाले हैं या पैतृक संपत्ति से लेकर के कोई भी वाद विवाद है घर में या कोई डिस्कशन के लिए बैठ रहे हैं, तो इसमें इस समय में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा, क्योंकि बातें बहस में बदलेंगी, बहस झगड़ों में, और अल्टीमेटली इस चीज़ से फ़ायदा कुछ नहीं है, अपने आप को स्ट्रेस में ज़्यादा डालेंगे। गृहिणी इस समय में सबसे ज़्यादा चौकन्नी रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आज के दिन आसपास के पड़ोसियों से और घर के अंदर भी माहौल से आप ज़्यादा परेशान रहेंगी। कहीं ना कहीं मेंटल इस समय में परेशानियां ज़्यादा आने वाली हैं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, किनके साथ में शेयर करूं, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ में शेयर करके अपनी भड़ास निकाल करके आप अपने आप को शांत कर पाएंगे शाम के समय में। पर वहाँ तक घर परिवार के साथ में कोई भी रेसिप्रोकेशन बातों का आप मत कीजिएगा। और लाइफ पार्टनर, खास तौर पे जो आप जानते हैं कि आपकी लाइफ पार्टनर वृषभ राशि की हैं, तो ऐसे समय में बातों को सुनने की आदत डालिएगा। सुनिए कि क्या कहना चाहते हैं, और एक हाथ में माला ले लीजिए जिसमें तुम सही हो करते रहिए, बेटर रहेगा। समझ सकता हूं कि आप कई चीज़ों के साथ में इस समय में अप्रूव नहीं करते होंगे, या फिर ये कहें कि आप उनका समर्थन नहीं करना चाहते होंगे, पर उनकी बातों को सुन करके उनके मूड को इस समय में पहचान करके आपको यहाँ रेसिप्रोकेशन करने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए बेटर रहेगा, पर अगर आप महिलाएं हैं तो ऐसे समय में मरून कलर का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है। अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और इस समय में दोनों हाथों से कमाई करने का माहौल आपको मिलने वाला है। एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज अगर आप इस समय में जुटाना चाहते हैं, ज़रूर हो सकता है। अपने खुद के काम से इस समय में बहुत अच्छे से पैसा कमाना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी है। ऐसे समय में ये कहूँगा कि रिस्क लेने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। कोई चीज़ खरीदनी है, आप आगे बढ़ के देखिए, अपने आप चीज़ें आपके लिए सही जगहों पर आ सकती हैं। यानी कि जेब में 1 लाख रुपए हैं, बाहर निकले हैं कि 6 लाख की चीज़ पसंद आ गई, खरीदना चाहते हैं, आगे बढ़ करके खरीद लीजिए अपने आप। बाकी के 5 लाख आपके लिए एडजस्ट ज़रूर हो सकते हैं। ऐसे समय में सुख सम्मान को लेकर के भी कोई परेशानी नहीं है। जहाँ पे भी जाएंगे रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलेगा, वाहवाही ज़्यादा मिलेगी। कॉन्फिडेंस इस समय में बहुत अच्छा रहेगा, तो कॉन्फिडेंस के सहारे इस समय में नौकरी पेशा लोग खासतौर पर सीनियर्स के साथ में बैठ करके बात कर सकते हैं। अगर जॉब चेंज करना चाहते थे या फिर सैलरी इंक्रीमेंट को लेकर के परेशान थे, तो फेस टू फेस जाकर के इस समय में बात करके आप सही रिस्पॉन्स जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 2nd हाउस में। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो ये कही जाएगी कि आपके लिए 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे सपोर्टिव सिचुएशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से थोड़ा बच के रहना है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, गुस्से में आकर के हाथापाई ना करें। यंगस्टर्स के लिए खास तौर पे कह रहा हूं कि चोटिल होकर के परेशानी ज़्यादा हो सकती है। घर परिवार भी विरोध ज़्यादा करेगा ऐसे समय में। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको यहाँ पे ये कहूँगा कि चाहे मौसमी बीमारी हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैवल प्लान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी महसूस हो रही है, घबराहट महसूस हो रही है, तो थोड़ा रेस्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिना बात ही अपने आप को पुश करके किसी चीज़ को रिजल्ट देने के लिए या फिर किसी भी बात को अंत तक ले जाने की कोशिश इस समय में मत कीजिएगा। आपके लिए फेवरेबल नहीं है सिचुएशन। जो नौकरी पेशा लोग हैं और व्यापारी लोग हैं, आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ चिंताओं के साथ में आगे बढ़ेंगे, कुछ डाउट्स के साथ में आगे बढ़ेंगे, पर समय के साथ में चीज़ों को सॉल्व करते हुए अच्छी कमाई आज के दिन आपके हाथ लग ही जाएगी। अपने आप को सेल्फ डाउट के चक्कर में मत डालिएगा। लोग आसपास के आपको भ्रमित भी करेंगे, आपको बार बार ये जताने की कोशिश करेंगे कि आप शायद लायक ना हैं, पर उनकी बातों पर इस समय में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए चंद्रमा राशि भाव में ही है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं और विपत्त तारा का साथ है। सिचुएशन ओवरऑल 70% इस समय में पॉजिटिविटी की है। हो सकती थी 100%, पर अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ आपको इस समय में 70% पॉजिटिविटी ही दे रही है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखें कि एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रख लीजिएगा, कि जहाँ पे जो चीज़ आपकी नीड है, आपकी वांट है, मैं ये कहूँगा कि वांट है, ज़रूरत नहीं है, इच्छा है, और इच्छा की पूर्ति के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो पैसों का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि कहीं 10 की चीज़ के लिए 20 आप दे करके ना आ जाएं। ऐसे समय में अट्रैक्शन पावर आप में ज़्यादा रहेगी, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, खास तौर पे सांसारिक सुख सुविधाओं को भोगने की इच्छा इस समय में प्रबल है, और इन चीज़ों के लिए आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा खुश भी इस समय में नज़र आएंगे।
ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से खास तौर पे अब आप रिकवर कर रहे हैं। यहाँ पे 100% रिकवरी नहीं है, अभी रिकवरी हो रही है, तो इस कारण ये कहूँगा कि ओवर स्ट्रेस अपनी बॉडी को इस समय में करने से बचिएगा। खान पान के ऊपर इस समय में कोई भी बंदिश नहीं नजर आने वाली, और परिवार में खास तौर पे माता जी के साथ में इस समय में आपका रिश्ता बेहतर होता नजर आ सकता है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग, बेहतर बातें, और कहीं ना कहीं पे मन की कोई चीज़ है जो आपको बहुत समय से खटक रही थी, उस चीज़ को आप सामने ला करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में कही जा सकती है कि 67% सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है, यात्राओं में विघ्न देगा, तो वहीं मानसिक तौर पे कलेश उत्पन्न करने का काम अवश्य ही करने वाला है। आलस, थकान पूरे समय बने रहेगी। ऐसे समय में बिजनेस डिसीजन से दूर रहने की आपको सलाह दूंगा। तो नौकरी पेशा लोगों को भी ऐसे समय में यही कहूंगा कि अगर मार्केट में आपको जाना है, उपस्थिति आपकी मार्केट में है, तो पूरा जोर लगा करके काम करने की जरूरत होगी, वरना सीनियर्स इस समय में आप पे नजर रखे हुए हैं, जो हर मुमकिन तौर पे, या ये कहा जाए कि हर मोड़ पे आपको डांटना, आप में कमी गिनाने का काम जरूर करेंगे। यंगस्टर्स खास तौर पर ऐसे समय में थोड़ा अपने आप पर काबू रखिएगा, अपने इमोशंस पर, अपनी नीड्स पर। रिलेशनशिप में है तो आप शायद ये समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ आपको इशारा कर रहा हूं कि आपको अपने इमोशंस पर, जज्बातों पर इस समय में बांध रखना है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए बन रही है 100% पॉजिटिविटी की, जो कि आपको इन कंट्रोल रखने वाली है। चीज़ों पे कंट्रोल हो, डोमिनेंस हो, वो ज़्यादा इस समय में देखने को मिलेगी, फिर वो चाहे घर परिवार की बातें हो या अपने काम से रिलेटेड हो। अच्छे से आगे बढ़ना, स्टडीली आगे बढ़ना, एग्रेसिवली आगे बढ़ना, वो इस समय में देखी जा सकती हैं। ऐसे समय में सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति जो मैं कहूँगा वो आपकी वाक चातुर्यता की होगी कि अच्छी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे लोगों से, चाहे सामने वाला कुछ छुपाने की कोशिश करे, पर आपसे वो बात छुप नहीं पाएगी इस समय में। और सबसे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन यही है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर मेहमानों का आना, उनके साथ में हंसी मजाक ज़्यादा होना, घर का माहौल लाइट होना अवश्य ही देखने को मिलेगा। ऐसे समय में विवाह संबंध तय होने की भी खबर आपको मिल सकती है, या ये कहा जाए कि संतान प्राप्ति की खबर भी इस समय में आपको मिल सकती है। यहाँ पर खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं, दोस्तों के साथ में किसी भी तरीके से पैसों का लेन देन कर रहे थे, या फिर पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट्स कुछ कर रहे थे दोस्तों के कहने पे, जो कि आज के समय में कोई ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स हैं जहाँ पे पैसे लगते हैं, या फिर किसी तरीके से शेयर, इन सब में जब हम कहते हैं फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ऐप्स आ चुकी हैं, अगर उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसे समय में वहाँ पे आपको फ़ायदा ज़रूर कमाने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, प्रत्यारी तारा का 7 है। ओवरऑल सिचुएशन ये आपको 80% पॉजिटिविटी देती है, और इस समय का सही उपयोग करना आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। चाहे हम कहें पर्सनल ग्रोथ की बात हो, इमोशनल ग्रोथ की बात हो, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो, आध्यात्मिकता की बात हो, तो ये समय डेवलपमेंट का है। अपने आप को फोकस्ड रख के आगे बढ़ने का है। चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट स्किल्स हो, अच्छी कोई किताबें आप पढ़ रहे हैं, तो उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। आपकी काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस आपके माइंडसेट में इस समय में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो सही आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे प्लानिंग पे ज़्यादा आपको जोर रखने की ज़रूरत है। कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन लेना चाहते हैं, खासतौर पे प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, रेंट करना चाहते हैं, लाइसेंस या जिसे हम कहते हैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन ज़रूर बना सकता है। यहाँ पे नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी, तो खासतौर पे घर परिवार के साथ में संबंध आपके बेहतर होंगे। उनके साथ में घूमना, उनके साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए आगे बढ़ना, उनकी सुख सुविधाओं पे ज़्यादा फोकस्ड रहना, ये आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करेगा। और यहाँ पे ये भी चीज़ कहूँगा कि इस समय में संतान प्राप्ति की कोई ना कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिल सकती है, चाहे वो स्वयं की हो या फिर घर के परिवार के किसी सदस्य की। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 9th हाउस में है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं, 33% सपोर्ट। और ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स अवश्य आपको देखने को मिलेंगी।
शनिवार का दिन है। आज के दिन मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह उठेंगे, थकान के साथ में उठेंगे और शाम तक के अंदर बुखार ज़रूर लेकर के घर पहुंचेंगे। और इसके लिए पहले ही आपको बता दूं कि अपने आप को इस समय में रेस्ट देना ज़रूरी है, दवाई लेना ज़रूरी है और सही खाना खाना ज़रूरी है। यहां पर जो नौकरी पेशा इंसान है, आपको सख्त तौर पे कहता हूं, सीनियर्स के इस समय में हर बात पे आपका सिर सिर्फ यस डायरेक्शन में घूमना चाहिए है। बहसबाजी करेंगे या तो फिर ये कहने की हिम्मत जुटा लेंगे कि नहीं सर आप सही हो, आप गलत हो, तो मान करके चलिए कि जो चीज़ें मन मुताबिक हो सकती थी वहां पर भी इस समय में आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर निकालने का काम किया जाएगा। यानी कि आप रास्ते के वो कांटे हैं जिसको आपका बॉस साइड में करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर धार्मिकता में रुझान ज़्यादा रखना है, भक्ति में लीन ज़्यादा रहना है। खास तौर पे शाम के समय में अगर पॉसिबल हो सके तो हनुमान मंदिर ज़रूर जा कर के आइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में है। 8th हाउस इस समय में डिप्रेसिव थॉट्स देने का काम ज़रूर करने वाला है और घर के अंदर बहस अवश्य ही छिड़ने वाली है। ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स ओवरऑल 60% सिचुएशन को सपोर्टिव रखेंगे। पर ऐसे समय में चाहे ससुराल पक्ष के साथ में मतभेद हो, घर परिवार के साथ में बहस हो, यह अवश्य देखने को मिल सकती है। कष्टकारक दिन रहेगा। चाहते कुछ है, हो कुछ और रहा है। एक्सपेक्टेशन से रियलिटी के अंदर गैप बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ के कारण डिससैटिस्फैक्शन होना, फ्रस्ट्रेशन होना और ये फ्रस्ट्रेशन घर वालों पर निकलना सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी इस समय में दे सकता है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ऐसे समय में कह दूं कि अगर अल्जाइमर्स के अर्ली साइंस आपको मिल रहे थे, पार्किंसंस के अर्ली साइंस अगर आपको मिल रहे थे, तो इस समय में डॉक्टर के पास में अवश्य ही जाकर के आइएगा। ये आपको कहीं ना कहीं पे एक झटका देने वाली सिचुएशन बन सकती हैं। इस चीज़ को और ज़्यादा लिंगर ऑन मत होने दीजिएगा और मत टालिएगा, क्योंकि इसके लिए सही आपको डायरेक्टिव एक्शंस जो है, करेक्टिव एक्शंस हैं, वो अब लेने की ज़रूरत पड़ने वाली हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। सुख सुविधाएं भी मिलेगी, तो इस समय में पैसों का लाभ जरूर मिलने वाला है, जिसे हम कहते हैं धन आगमन, ये अवश्य देखने को मिलेगा। लेडी लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसे हम कहते हैं लक फैक्टर जो है, यहाँ पे लेडी लक फैक्टर आपका स्ट्रांग है। गृहस्थ सुख की बात हो, वाहन सुख की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो, तो हर चीज़ की प्राप्ति इस समय में होगी। तो समाज में इस समय में आपको ख्याति भी अवश्य मिल सकती है। जीवन साथी के साथ में अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उनके नाम से कोई भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ से इस समय में प्रॉफिट अवश्य ही आपको कमाने का मौका मिलने वाला है। यंगस्टर्स भी इस समय में जो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे थे, चाहे लिटरेचर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर टेक्निकल फील्ड से जो जुड़े हैं, आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। मास मीडिया और कम्युनिकेशन से जो जुड़े हैं, आपके लिए भी ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर कोई एग्जाम आज के दिन दे रहे हैं, तो मान करके चलिए कि आपका रिजल्ट ओवर द टॉप आने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट करते थे उससे तो बेहतर ही आने वाला है। यहाँ पे हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 67% सपोर्ट फिर भी मिल रहा है। और ऐसे समय में जो कल की सिचुएशन थी कि आसपास के लोग ज़्यादा हावी हो रहे थे, चीज़ों के अंदर मन नहीं लग रहा था, मन कटावा ज़्यादा था, अब इस सिचुएशन से थोड़ा आपको रिकवरी ज़रूर देखने को मिलेगी। अपने कंपटीशन के ऊपर हावी वापस नहीं हो, पर उनकी जो सिचुएशन वो हावी हो रहे थे, उससे जैसे तैसे आप बच करके निकलने की कोशिश में सफल हो पाएंगे। ऐसे समय में लक का फेवर ज़्यादा मिलने वाला है, जिसे हम कहते हैं कि अचानक एक यूरे का आइडिया आ जाता है कि काम कर रहे थे, कुछ और कर रहा था और दूसरे प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई आइडिया आ गया और वो वर्कआउट कर जाए, तो वो इस समय में ज़रूर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि एक हायर पावर इंटरफेयर करती है हमारी लाइफ में, कि अचानक से चलती हुई चीज़ के अंदर हमें कोई दूसरी चीज़ का एहसास होता है, या ये कहा जाए कि भक्ति भाव में जब लीन होते हैं तो एक अलग सी हमें अनुभूति होती है, वो इस समय में अवश्य आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर विवादों से मुक्ति संभव है कि आपको मिल जाए, पर वहाँ पर एग्रेसिवनेस को छोड़ते हुए आगे बढ़ना होगा, क्लियर कम्युनिकेशन करना होगा। और कहीं ना कहीं पे ये भी चीज़ कहूँगा कि अगर आपको ये महसूस होता है कि गलती आपकी थी पर आप सामने वाले से माफ़ी मंगवाना चाहते हैं ईगो के चलते, तो ऐसे समय में आपको इस तरफ, या ये कहा जाए कि विवादों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। जिनके साथ में मतभेद है, उस सिचुएशन को अभी के लिए टाल दीजिएगा, आगे मत बढ़िएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो ज़्यादा भारी है।
ऐसे समय में गृहिणी जो है, खास तौर पे आपको यहाँ पे सुझाव दूंगा कि घर की जो भी इस समय में कार्यकाई है, जो वर्किंग होती है, फाइनेंसेस होते हैं, जो आपको हाउस होल्ड इनकम जिसे हम कहते हैं कि घर खर्च चलाने के लिए जो दिया जाता है, उसका हिसाब इस समय में पक्का कर लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर इस समय में एहसास हो रहा है कि कहीं पैसे ज़्यादा खर्च हुए हैं या फिर पैसे गुम गए हैं या चोरी हो गए हैं, तो उसका आपको क्लियर नोटिफिकेशन इस समय में मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब कर रहे हैं उपाय। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, यानी कि माता ललिता को समर्पित ललिता जयंती की। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ललिता जयंती मनाई जाती है। पूरे विधि विधान से मां ललिता जी की पूजा अगर की जाए तो सबसे ज्यादा आपको फायदा मिल सकता है। कैसे? शास्त्रों में वर्णित है, माता ललिता को 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ललिता जयंती पूरे विधि विधान से जब की जाए तो माता ललिता प्रसन्न होती हैं और आपको जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। ऐसे समय में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो माता ललिता जी की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्ण आस्था के साथ में पूजा करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और इसलिए ललिता जयंती पर माता ललिता की बड़ी भक्ति से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता ललिता की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और माता ललिता को राजेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी आदि नामों से भी जाना जाता है। यहां पर एक कथा है, एक पौराणिक कथा है। देवी पुराण में माता ललिता का वर्णन मिलता है। एक बार नैमिषारण्य में यज्ञ किया जा रहा था। इस दौरान दक्ष प्रजापति भी वहां आ गए और सभी देवता उनके स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उनके आने के बाद भी भगवान शंकर नहीं उठे। दक्ष प्रजापति को यह अपमानजनक लगा। ऐसे में इस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने शिव को अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। अब जब माता सती को इस बात का पता चला तो वो शंकर की आज्ञा लिए बिना अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर पहुंच गई। वहां उन्होंने अपने पिता के मुख से शंकर जी की निंदा सुनी। उन्होंने बहुत अपमानित महसूस किया और उसी अग्नि कुंड में कूद करके अपनी जान दे दी। भगवान शिव यज्ञ स्थली में उपस्थित हो गए। अब माता सती का जला हुआ पार्थिव देख भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट गया, जिसके कारण हुआ क्या, भगवान शिव ने उसका सिर काट दिया, यानी कि दक्ष का सिर काट दिया। इसके बाद भी भगवान शिव का क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई और माता सती का जला हुआ पार्थिव शरीर लेकर के संपूर्ण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे, जिससे क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। दुनिया की सारी व्यवस्था चरमरा रही थी। यह देख भगवान श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके पीछे छोड़ा और सुदर्शन ने एक एक करके सती के श्री अंग काटने शुरू किए और पृथ्वी की 52 जगहों पर श्री अंग शक्तिपीठ के रूप में गिरे। अब 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई और यह आस्था का मुख्य केंद्र बना। माता सती का हृदय नैमिषारण्य पर गिरा। नैमिष एक लिंग धारणी शक्तिपीठ स्थल है। यहां भगवान शिव के लिंग के रूप में पूजा की जाती है। इसके साथ ही यहां ललिता देवी की भी पूजा की जाती है और भगवान शंकर को हृदय में धारण करने के बाद सती नैमिष में लिंग धारणी के नाम से प्रसिद्ध हुई और वहीं पर ललिता देवी के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है, जाना जाता है और बड़े ही प्रसंग मन के साथ में उनकी वहां पे पूजा आराधना की जाती है, जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन में संपूर्ण ऐश्वर्य में प्राप्त होता है। तो आज के दिन आप भी ललिता जयंती जरूर मनाएं, उपवास रखें तो वहीं पर पूजा भी जरूर करें। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।